अपने चरित्र को बेच करके ही जीवन चलता है क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं है। घर में बर्तन मांज के भी औरतें खाना खाती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, IAS ऑफिसर बनाती है। आज जिस्मानी धंधा आगे बढ़ गया है, इसीलिए परमानंद महाराज जी ने कहा कि जीवन को सुधारना बहुत जरूरी है हर महिला को। और ये कलयुगी है और मेरे ख्याल से ये सबको पता चल रहा है कि परमानंद जी महाराज जी के या चाणक्य जी के थप्पड़ मारने के लिए पहले हमारी औकात होनी चाहिए। ठीक है, हम अपने गिरेबान में झांके कि हम कितने गिरे में, तो ये बात कहने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। बॉलीवुड के लोग कह रहे हैं तो हिम्मत रखते होंगे बॉलीवुड के लोग। भाई बॉलीवुड के लोग तो कुछ भी नहीं पहनते, तो वो हिम्मत रखेंगे ही रखेंगे। वो तो बढ़वा है बॉलीवुड के, अपने बहन बेटी के साथ ही शादी कर लेते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बॉलीवुड के चरणों के धूल हैं वो बॉलीवुड। रही बात संस्कृति सभ्यता, ऐसे ही नहीं हम लोग कितने साल से विश्व गुरु नहीं कहा जाते थे। अब लोग ये कह रहे हैं कि अधनंगन कपड़े मेरी पर्सनल लाइफ, दिस इज माई लाइफ। तुम कुछ भी डूब के मर जाओ, उससे क्या मतलब। लेकिन किसी को अगर तुम कहोगे कि उन्हें थप्पड़ मारूंगी, ये करूंगी, तो ऐसी औकात भूल जाना। चाटे मुंह पे भी बजेंगे और कहाँ बजेंगे, वो समर्थक भी पिटेंगे। गर्दन कटवा लिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो उस पर चलना चाहिए। ये नहीं कि दो कौड़ी के लिए अपनी सभ्यता भूल जानी चाहिए। विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था। तरीके का बात वो कह रहे हैं कि वो प्रेमानंद जी ने वो ठेका तो नहीं ले लेते, तो उनकी बातों का ठेका आपने भी नहीं ले लिया है कि अगर जो आपकी बातों का उनका बुरा माने तो जो हर कोई इंडिपेंडेंस है, अपने में हर कोई सक्षम है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो प्रेमानंद जी ने बोल दिया, उनकी बात को इग्नोर कर दो। तुम इतना क्यों इशू ले रहे हो अपना कि अगर उन्होंने किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, सिर्फ एक अपनी बात रखी, अगर जो किसी को अच्छी लगे तो उसको सिर मारते, नहीं लगे तो अपने घर जाइए। तो ये है, हम घर को किसी से जबरदस्ती तो नहीं कह रहे कि भाई तुम पहन के घूमो। उन्होंने मेरे को तो नहीं पहन के घर घर जाके तो ये नहीं कह रहे तुम ये पहनो वो मत पहनो। तो ये मेरा मानना है, तो उनकी पर्सनल, हर किसी की पर्सनल चॉइस है। तो उन्होंने किसी को पर्सनल नहीं बोला, जिसे पहनना नहीं पहनना है। तो लिव इन में जो रह रहे हैं 100 ज़्यादा, तो उनका कहना ये है कि अगर जो 1 से 2 के ज़्यादा वो साथ रह पाएगा तो उससे क्या होगा। जो आजकल ये तलाक हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, आपने जो डिब्बों में पैक होते हुए देखे हैं, तो वही उसी का कारण ये है कि आज मेरे साथ है, कल और किसी के साथ है। आज मेरे से मन नहीं भरा, कल किसी और से मन नहीं भरेगा। तो उसी कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इतने तलाक इतने हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हर किसी की डिमांड फिर बढ़ती चली जाती है। और जो टेस्ट ड्राइव की बात है, तो पर जो महिलाएं बात कर रही हैं वो खुले में टेस्ट ड्राइव करें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रोड खुला है, एग्जैक्टली भाई ने सही बात बोली है। खुला है, धंधा करना, रेड लाइट पे खड़े हो जाए, अपने गांव में खड़े हो जाए, शहर में खड़े हो जाए, धंधा लगा लें। 400 रुपए की बोली, 200 रुपए की बोली, फिर तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ जाए। टेस्ट ड्राइव अच्छे से हो जाएगी, अच्छे से ड्राइव कर लेंगे। लोग अर्धनग्न हो रहा है रील बनाने के लिए। सिर्फ वही एक मुद्दा है। आपने सही बोला है कि सिर्फ अर्धनग्न जो दिखा रहे, सिर्फ हर को TRP लेनी है। बट वो तो काफी ज्ञान की भी बातें करते हैं, उनको क्यों नहीं सीखते। वो बोलते राधा राधा नाम लो, वो तो नहीं लेते आप। उन्होंने एक चीज गलत बोल दी तो उसके आप पीछे पड़ गए। तो आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप को अडॉप्ट करना है, क्या आपको अडॉप्ट नहीं करना है। वो लोग एक से ज्यादा संबंध रख रहे हैं, स्त्री पुरुष, वो नाली के कीड़े। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इससे ज्यादा कोई बात उनके लिए कहीं नहीं जाएगी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नाली का कीड़ा नाली में ही रहेगा। पहले सभ्यता थी, मर्यादा थी, बिना दुपट्टे की लड़की घर से नहीं निकलती थी। अब बिना दुपट्टे की लड़की घर से बाहर निकलती है और फिर रेप हो जाता है तो बाहर इल्जाम लगा देती है कि भाई उन्होंने किया। अरे तुम अपने वस्त्रों को पहले ठीक करो, अपने विचारों को ठीक करो। आजकल वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, तो वो बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर की फॉलो करने लगे हैं। तो उस वजह से माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। अपनी रूट्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम भारतीय, हम सनातन धर्म से निकले हुए हैं, तो हमें अपनी सभ्यता को आगे वो फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि ये कोई टेस्ट ड्राइव या वो चीज़ नहीं चल रही है। लाइफ कोई वो नहीं है। हमें जो जन्म मिला है, ये मनुष्य रूप में मिला हुआ है ना, तो उसका भी कोई मर्यादा होती है। जानवर और इंसान का सिर्फ यही तो एक फ़र्क है। और क्या फ़र्क है? जब तुम खुद लिविंग इन में रह रहे हो किसी के साथ, फिर कल को तुम उस लड़के को या लड़की को, दोनों में कैसे ब्लेम कर सकते हो? तो ये चीज़ गलत है। को जो उन्होंने कहा कि भाई जो 4 जगह का खाना खाएगा उसे घर का खाना पसंद नहीं आएगा। और आजकल महिलाएं 25 साल की उम्र से पहले कई जगह संबंध बना चुकी होती हैं। मतलब व्यभिचार बढ़ रहा है लोगों के। बिल्कुल करेक्ट, उन्होंने सही कहा है। और हम महिलाओं के लिए जो चीज़ें उन्होंने कही है वो सही कही है, ये गलत नहीं कही है उन्होंने। और हम खुद भी देखते हैं, इंटरनेट बहुत बड़ी जल्दी वायरल करता है चीज़ों को। तो हमें देखना है, पहले सभ्यता थी, मर्यादा थी, बिना दुपट्टे की लड़की घर से नहीं निकलती थी। अब बिना दुपट्टे की लड़की घर से बाहर निकलती है और फिर रेप हो जाता है तो बाहर इल्जाम लगा देती है कि भाई उन्होंने किया। अरे तुम अपने वस्त्रों को पहले ठीक करो, अपने विचारों को ठीक करो। पहले तो हमें ये भी ठीक करना है ना, हमें ये भी चीज़ें देखनी है ना। अगर हम परमानंद महाराज जी के सामने इस चीज़ को रख रहे हैं, उनसे कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें कहते हैं उसको भी तो फॉलो करें ना हम पहले।
जरूरी तो नहीं है ना कि कदा बात कपड़े हमारे सही होने चाहिए, वो अपनी सभ्यता है हमारी, उसके लिए इसका रेप से कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि इंसान का चरित्र होना चाहिए, हर किसी का अपना, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। ऐसे नहीं है कि लड़की लड़की के लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी अपना चरित्र। इंसान और जानवर का यही फर्क है कि हम सभ्य हैं, हम सभ्यता है, और हम तो हमारी भारतीय सभ्यता तो हाँ, आजकल वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, तो वो बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर की फॉलो करने लगे हैं, तो उस वजह से माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। तो ये चीज़, लेकिन एक मॉडल है, महिला मॉडल है, वो तो कहने लगी कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव बहुत जरूरी है, शादी के पहले टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तब ना समझ में आएगा। इस तरीके की महिलाओं को तो फिर आप उनसे डायरेक्ट ही बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव वाली भाषा हमें नहीं आती। हम पुराने ज़माने के हैं और हम उन्हीं ख्यालात में रहेंगे और हमें वही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, अपनी रूट्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम भारतीय, हम सनातन धर्म से निकले हुए हैं, तो हमें अपनी सभ्यता को आगे वो फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि ये कोई टेस्ट ड्राइव या वो चीज़ नहीं चल रही है, लाइफ कोई वो नहीं है। हमें जो जन्म मिला है ये मनुष्य रूप में मिला हुआ है ना, तो उसका भी कोई मर्यादा होती है। जानवर और इंसान का यही, सिर्फ यही तो एक फ़र्क है, और क्या फ़र्क है। तो ये चीज़ समाज में होनी चाहिए, एक सभ्य समाज होना। वाचक बोल रहे हैं कि भाई हर पुरुष हो चाहे महिला मर्यादा में रहना चाहिए, शादी से पहले गलत संबंध नहीं बनाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा होना चाहिए। हाँ, हम भी सहमत। बहुत से लोग इस सोसाइटी में उनकी बात से सहमत नहीं है। उन्होंने तो अपना व्यू है, जो जिस प्रकार से चाहता है उसी प्रकार से अपने व्यू देता है ना। जैसे इन्होंने अपना दिया, मैंने अपना दिया। जैसे अभी आपने कहा कि टेस्ट ड्राइव होनी जरूरी है, ये जीवन है, ऊपर जाके जवाब देना ना ऊपर वाले को। सवाल किया मैंने, थोपा नहीं है। नहीं, आपने थोपा नहीं है, जस्ट आपने एक बात कही, मैं उसी का रिप्लाई आपको कर रही हूँ। तो ये चीजें अब हमारी बाउंड्री हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। हर औरत के पास, हर लड़की के पास अपनी इज्जत होनी बहुत जरूरी है। बात को लेके तो है ना, प्रेमानंद जी ने कहा कि मेरी बात को उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है, जैसे कोई नाली का कीड़ा है, उसे अपन नाली से बाहर निकाल कर अच्छे पानी में रख देंगे तो वहाँ नहीं रहेगा। तो नाली के कीड़ों को नाली में रहने की आदत पड़ जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए सही बात है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने सही कही है, 100% सही है, ये गलत नहीं है। उन्होंने जो बात कही है ये सत्य है। मतलब जो लोग एक से ज्यादा संबंध रख रहे हैं, स्त्री पुरुष, वो नाली के कीड़े। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इससे ज्यादा कोई बात उनके लिए कही नहीं जाएगी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, नाली का कीड़ा नाली में ही रहेगा, ये चीज है। अरे तुम बर्तन मांज के भी तो अपने जीवन को चला सकते हो, अपने चरित्र को बेच करके ही जीवन चलता है क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं है। घर में बर्तन मांज के भी औरतें खाना खाती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, IAS ऑफिसर बनाती है। आज जिस्मानी धंधा आगे बढ़ गया है, इसीलिए परमानंद महाराज जी ने कहा कि जीवन को सुधारना बहुत जरूरी है हर महिला को। लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र जो है, कानून जो है, अदालतें हैं, वो तो इजाजत देती ना कि आप लिव इन में भी रह सकते हैं। टेस्ट ड्राइव की भी परमिशन हमारा देश का कानून देता है, लिव इन रिलेशन की परमिशन देता है ना कानून। मैं उस चीज के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। आज कानून ने तो हमारे खिलाफ भी बहुत सारी चीजें निकाली है, तो हम उसको थोड़ी ना कुछ। इस पे मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि फिर जब रेप केस डालती हैं, फिर वही लड़कियाँ रेप केस डाल रही होती है अपने बॉयफ्रेंड्स के अगेंस्ट पे, तो फिर वो कानून उन्हीं लोगों पे उल्टा पड़ता है। या तो चीज़ों को बैलेंस करो, जब तुमने उस कुएं में कूद मारी दी है तो फिर आप दूसरे पे क्यों ब्लेम डाल सकते हो उस चीज़ का कल को? जब तुम खुद लिविंग इन में रह रहे हो किसी के साथ, फिर कल को अब तुम उस लड़के को या लड़की को, दोनों में कैसे ब्लेम कर सकते हो? बिल्कुल। तो ये चीज़ गलत है, गलत है ना? हाँ, एक सभ्य समाज में इस चीज़ की कोई जगह नहीं। अब वही लड़कियां कहती हैं कि अगर प्रेमानंद जी या अनिरुद्ध आचार्य मिल जाए तो हम उनका मुंह काला कर देंगे, थप्पड़ जड़ देंगे। देखो, अब ये तो उनकी, अब हर किसी की अपनी सोच है, किसी की सोच पे किसी का जोर नहीं है। देखिए सर, कलयुग आ रहा है और ये कलयुगी है, और मेरे ख्याल से ये सबको पता चल रहा है कि परमानंद जी महाराज जी के या चाणक्य जी के थप्पड़ मारने के लिए पहले हमारी औकात होनी चाहिए। ठीक है, हम अपने गिरेबान में झांके कि हम कितने गिरे में, तो ये बात कहने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। पहले तो उनको फॉलो। बॉलीवुड के लोग कह रहे हैं तो हिम्मत रखते होंगे बॉलीवुड के लोग। भाई बॉलीवुड के लोग तो कुछ भी नहीं पहनते, तो वो हिम्मत रखेंगे ही रखेंगे। वो तो बढ़वा है बॉलीवुड के, अपने बहन बेटी के साथ ही शादी कर लेते हैं। प्रेमानंद जी के बाद से प्रेमानंद महाराज जी बॉलीवुड के चरणों के धूल हैं बॉलीवुड। और रही बात संस्कृति सभ्यता, ऐसे ही नहीं, हम लोग कितने साल से विश्व गुरु नहीं कहा जाते थे, अब लोग ये कह रहे हैं कि अधनंगन कपड़े मेरी पर्सनल लाइफ, दिस इज माई लाइफ। तुम कुछ भी डूब के मर जाओ, उससे क्या मतलब? लेकिन किसी को अगर तुम कहोगे कि उन्हें थप्पड़ मारूंगी, ये करूंगी, तो ऐसी औकात भूल जाना, चाटे मुंह पे भी बजेंगे और कहाँ कहाँ बजेंगे, और समर्थक भी पिटेंगे। तो क्या कहना है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा विशाल पंडित नाम है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? अवश्य करते हैं, अभी तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य करना, पालन ना बहुत बड़ी बात होती है। सुबह 4 बजे उठना,
तरह तरह की होती है। और जिस जो गलत रिलेशन वाला व्यभिचार पालन कर पाएंगे 1 से 2, वो हम लोग हम ब्राह्मण कुल से हैं, हमारे यहाँ अपने जात के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते, तो लिविंग रिलेशन की तो दूर की बात है। अगर दूसरे कास्ट में नाम सुन लिए तो गांव समाज छाट देती है। तो ब्रह्म आपको पिछड़ा हुआ कहेंगे। वो कोई कुछ भी कहे, अगर कुछ भी कहे उससे मुझे मतलब नहीं। हमें अपनी संस्कृति हमें पता है, हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवा लिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो उस पर चलना चाहिए। ये नहीं कि 2 कौड़ी के लिए अपनी सभ्यता भूल जानी चाहिए। विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था। आज लोग कहते हैं विदेश, हमारे देश की औरतें महिलाएं अपना संस्कृति अपना छोड़ रही हैं और दूसरे देश की आके काशी विश्वनाथ में मथुरा में अपनी संस्कृति अपना रही है भारत की। भारत पढ़ने आ रहे हैं, तो अब किससे तुलना करोगे? कहोगे कि विदेश वाले तो बहुत है, तो विदेश तो काशी विश्वनाथ में, अपने देश के कितने लोग काशी विश्वनाथ में जाके गए? प्रेमानंद जी ने, अनिरुद्धाचार्य जी ने ठेका तो नहीं ले लिया ना। हर किसी को कपड़ा पहना के ही मानेंगे। जैसे आधे कपड़े में घूमना वो आधा कपड़े में भी घूमेगा, जैसे ब्रा पैंटी में घूमना वो ब्रा पैंटी में भी घूमेगा। आप ये इस तरीके का वो कह रहे हैं कि वो प्रेमानंद जी ने वो ठेका तो नहीं ले लेते, तो उनकी बातों का ठेका आपने भी नहीं ले लिया है कि अगर जो आपकी बातों का उनका बुरा माने तो जो हर कोई इंडिपेंडेंस है, अपने में हर कोई सक्षम है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो प्रेमानंद जी ने बोल दिया, उनकी बात को इग्नोर कर दो। तुम इतना क्यों इशू ले रहे हो अपना? कोई पर्सनल थोड़ी, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है कि आपको या मेरी बहन को या किसी को भी पर्सनल अटैक किया हो। मेरा मानना है कि सिर्फ जिसको भी उन्होंने वैसे कमेंट किया है, हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उन्होंने सिर्फ एक कमेंट किया अनिरुद्धाचार्य और उन्होंने तो सिर्फ उसको इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जिस तरीके से आपने अभी सवाल पूछा उस तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ इस चीज़ का कि अगर उन्होंने किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, सिर्फ एक अपनी बात रखी। अगर जो किसी को अच्छी लगे तो उस तरह को सिर माथे, और नहीं लगे तो अपने घर जाइए। तो ये है, हम हर को किसी से जबरदस्ती तो नहीं कह रहे कि भाई तुम पहन के घूमो। उन्होंने मेरे को तो नहीं पहन के, घर घर जाके तो ये नहीं कह रहे तुम ये पहनो वो मत पहनो। तो ये मेरा मानना है, तो उनकी पर्सनल, हर किसी की पर्सनल चॉइस है, तो उन्होंने किसी को पर्सनल नहीं बोला जिसे पहनना नहीं पहनना है। जो कैरेक्टर लेस हैं उनको चरित्रहीन कह देना, उनको वैश्य बता देना, नाली का कीड़ा बता देना, ऐसे लोगों को जो चरित्रहीन करके समाज में घूम रहे हैं या 1 से 2 ज़्यादा लोगों से संबंध बना रहे हैं, रिलेशन रख रहे हैं या लिव इन में रह रहे हैं। तो लिव इन में जो रह रहे हैं 1 से ज़्यादा, तो उनका कहना यह है कि अगर जो 1 से 2 के ज़्यादा वो साथ रह पाएगा तो उससे क्या होगा। जो आजकल ये तलाक हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, आपने जो डिब्बों में पैक होते हुए देखे हैं, तो वही उसी का कारण ये है कि आज मेरे साथ है, कल और किसी के साथ है। आज मेरे से मन नहीं भरा, कल किसी और से मन नहीं भरेगा, तो उसी कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। इतने तलाक इतने हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं समझते। हर किसी की डिमांड फिर बढ़ती चली जाती है। तो मेरा मानना यही है कि उन्होंने बस इसी को मुद्दे को रखते हुए बातें कहीं कि नाली का कीड़ा और ये सारी बातें की, ना कि कोई किसी को पर्सनल चीज पे बोला हो। तो उन्होंने सही बोला है, ना कि कुछ गलत बोला है। कुछ महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं और टेस्ट ड्राइव की बात करने लगी। टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है आजकल के रिलेशनशिप में। और जो टेस्ट ड्राइव की बात है, तो पर जो महिलाएं बात कर रही हैं वो खुले में टेस्ट ड्राइव करें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जीबी रोड खुला है, जीबी रोड खुला है। एग्जैक्टली भाई ने सही बात बोली है। जीबी रोड खुला है, धंधा करना है। रेड लाइट पे खड़े हो जाए, अपने गाँव में खड़े हो जाए, शहर में खड़े हो जाए, धंधा लगा लें। 400 रुपए की बोली, 200 रुपए की बोली, फिर तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ जाए। टेस्ट ड्राइव अच्छे से हो जाएगी, अच्छे से ड्राइव कर लेंगे। तो ये सिर्फ एक, जिसकी मानसिकता जो अनएजुकेटेड होगा, जो मानसिकता खराब होगी, जिसका चरित्रहीन होगा, वही ऐसी बातें कर सकता है। जो चरित्रवान होगा कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है। लेकिन ये टैग देने वाले कथावाचक थोड़ी ना होंगे कि कौन चरित्रहीन है कौन चरित्रवान है। तो ये कैसे डिसाइड होता है और क्यों ऐसा बोल दिया जाता है मंच पे से? उन्होंने ऐसा कोई किसी को टैग नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने बोला है कि रिलेशनशिप वाली बात पर बोला है। अगर रिलेशनशिप बात उन्होंने बोला कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि वहाँ वो कहीं पे भ्रमण करते हैं। वहाँ पे लोग आते हैं तब बोलते हैं कि भाई बाबा जी, हम लोग आजकल लिव इन में रहते हैं। तो उन्होंने लिव इन का मतलब भी नहीं पता था, लोगों ने जाके लिव इन का मतलब बताया। तो उसका तथ्य को रखते हुए उन्होंने ये बात बोली है कि ये सब चीज़ गलत है, आप शादी के बाद ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सही बोला उन्होंने, इसका कोई किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। जो गलत करते हैं उसी का विरोध करते हैं। सिर्फ ये संतों का विरोध है और किसी का विरोध नहीं है। ये दुनिया मतलब अच्छी चीज को मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, ज्ञान को कोई नहीं लेना चाहता है। गंदी चीज के पीछे लोग 1000 पड़ जाते हैं। ये आपने भी देखा होगा। तो आप भी सर्च करते होंगे सनी लियोनी को तो नेट पे। मैं क्या सनी लियोनी को सर्च क्या? नहीं, आपने कहा ना गंदी चीज के पीछे दुनिया लग जाती। तो मैं तो दुनिया का हिस्सा करते हो नहीं करते हो सर? सर मैं
इस चीज में मैं क्या जवाब दूं आपको? मतलब सही है, आप हंस रहे हैं मतलब करते हैं। एग्जैक्ट मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं एडल्ट हूँ तो एडल्ट होने के कारण मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे अच्छी चीज़ भी नॉलेज होनी चाहिए, गंदी चीज़ भी नॉलेज होनी चाहिए। मैं सर्च करता हूँ बट मैं एक मर्यादित रहता हूँ। मैं अपने फोन जो भी मुझे चीज़ें देखनी है मैं अपने घर में खुलेआम नहीं करता हूँ। मुझे कि मतलब एक पर्दा होता है, शादी के बाद भी चीज़ें होती हैं वो पर्दे के अनुसार होती हैं। तो आपने बोला सनी लियोनी को देखता हूँ तो सनी लियोनी भी देखता हूँ तो मैं अपने घर में या अपने फोन में देखता हूँ, ना कि मैं हर किसी को ढोल बजा के देखता हूँ मैंने सनी लियोनी देख लिया फिर मैंने वो देख लिया। ये मतलब टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। अगर जो आपके पर्सनल क्वेश्चन है मेरे ऊपर कि मैं देखता हूँ तो हाँ मैं देखता हूँ, मैं इसकी कोई नहीं, हर कोई देखता है। अगर जो अडल्ट है तो वो देख भी रहा हो विज्ञान मतलब जो भी चीज़ है, बट तो देख रहा है पर वो मर्यादित होनी चाहिए। पर्दा के पीछे अच्छी चीज़ें लगती है, पर्दा के सामने बेकार लगती है। तो आप टेस्ट ड्राइव नहीं कर रहे, इंटरनली ड्राइव जरूर करते हैं। टेस्ट ड्राइव इसमें ना इंटरनली ड्राइव है ना टेस्ट ड्राइव है। सिर्फ एक हर कोई इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखता कि टेस्ट ड्राइव और इंटरनली ड्राइव के हिसाब से। ये हर किसी का सोचना है, हर किसी की सोच है। अगर कोई इसे नॉलेज के हिसाब से भी देखेगा, रिप्रोडक्टिव पढ़ाया जाता है। अगर जो आपने बायोलॉजी पढ़ी हो उसमें सारी चीज़ ओपन करके पढ़ाई जाती है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है क्या नहीं होता है। तो उस हिसाब से हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कोई सनी लियोनी और ये सब चीज़ें मतलब देखते तो आप भी हैं ना। अरे सर ये देखते नहीं है तो जबरदस्त मन में रखते हैं, कुछ लेडीज है वो खुला कर देती। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं देखता हूँ? आपने खुद कह दिया ना। नहीं, मैंने जस्ट आपकी बात को एक पॉइंट ऑफ व्यू में रखा कि एडल्ट हूँ, एडल्ट होने के कारण मैं देख सकता हूँ। मैंने एग्री नहीं किया आपसे बट मैंने उसको क्लियर किया आपको। तो समय आता है तो देखेंगे। हाँ जब 10 एडल्ट तो आप हो गए ना, समय आ गया ना आपका देखने वाला। एडल्ट हैं भाई हम। जब वो क्या बोलते हैं जीवन जी रहे हैं, अपने शादी ब्याह हो गई हमारी, हम तो देखेंगे। रही बात जो मर्यादाएं होती है उसमें हम देखते हैं, समय आने पे घर में छिपके रजाई के अंदर देखते हैं। देखिए अब रजाई के अंदर देखे, लेकिन देखते हैं रजाई के अंदर, ये नहीं कि खुलेआम पर्दे पे देखा जाए। स्कूल में ना पढ़ाया जाता है जब 9 में तो प्रजनन पढ़ाया जाता है, सेक्स नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसमें पेड़ पौधे की पढ़ाई जाती है, तो वो आपके ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है और ये आपके जीवन में महत्व है तभी इसे पढ़ा जाता है। प्रेमानंद जी की बात पे आप भी थप्पड़ लगाते हैं कि 96% लोग अश्लीलता के शिकार हो रहे हैं। मैं उन्होंने आप भी हैं। उन्होंने कमेंट जो किया उन्होंने सही किया है। जो लिव इन रिलेशनशिप है, देखना और करने में बहुत बड़ी अंतर है। देखना और करने में बहुत बड़ा अंतर है। जबकि अब लिव इन में रहने का मतलब है जो आज उनको कमेंट ये था कि जो आजकल की दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तलाक हो रहे हैं, अफेयर्स हो रहे हैं, कि 2 बच्चों को छोड़ के भाग जाना, किसी के तीसरे के साथ भाग जाना, उसको देखते हुए उन्होंने वो चीज़ें बोली है। नहीं बाकी चीज़ें तो सब चीज़ चल रहे हैं नॉर्मल, उन्होंने किसी चीज़ को नहीं लेके बोला है। तो सिर्फ वो अभी अपनी उस जो भी बोला है उन्होंने ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं। पुरुषों को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया जितना महिलाओं को, लेकिन महिलाओं ने विशेष तौर पे अपने ऊपर ले लिया और टिप्पणियां करना शुरू कर दी। सिर्फ उन्होंने ही अपने ऊपर लिया है। मैंने तो अपने ऊपर नहीं लिया ये चीज़। उन्होंने बोली मुझे अच्छा लगा, मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। सिर्फ उन्होंने उसको गलत लिया है जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और सिर्फ वो अपना हाईलाइट होना चाह। कुछ लेडीज़ क्या है कि वो हाई फाई थोड़ी VIP प्रोफाइल से हैं, क्या होगा कि थोड़ी TRP मिल जाएगी, थोड़ी मैं पॉपुलर हो जाऊंगी, थोड़ा उनका विरोध कर दूंगा, रोजी रोटी चल जाए, व्यूज आ जाएंगे। आपको पता आजकल रील का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो 4 लोग देखेंगे तो वो मैंने प्रेमानंद जी को वो कर दिया, अंगेज कड़ी हो गई या ये हो गया। सिर्फ ये है, नथिंग एल्स। वो भी जानते हैं गलत है, अपनी बेटी को करा के दिखा दें। अपने बेटे ट्रेंड चल रहा है रील बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोग अर्धनग्न हो रहे हैं रील बनाने के लिए। तो सिर्फ वही एक मुद्दा है। आपने सही बोला है कि सिर्फ अर्धनग्न जो दिखा रहे, सिर्फ हर को TRP लेनी है। प्रेमानंद जी का कोई विरोध नहीं है इसमें, सिर्फ हर किसी को TRP, हर किसी को फेमस होना है। आजकल सोसाइटी मीडिया पे कि 10,000 लोग मेरे को जान जाए, 25,000 लोग मेरे को जान जाए। सिर्फ ये प्रेमानंद जी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ वो तो एक उनको मुद्दा बना लिया गया कि प्रेमानंद जी ने, अनुराधाचार्य जी ने ऐसा क्या कह दिया। वो तो चलो आपकी मैं मान लिया उन्होंने गलत वो दिया है, बट वो तो काफी ज्ञान की भी बातें करते हैं। उनको क्यों नहीं सीखते? वो बोलते राधा राधा नाम लो, वो तो नहीं लेते आप। उन्होंने एक चीज गलत बोल दी तो उसके आप पीछे बढ़ गए। तो आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप को अडॉप्ट करना है, क्या आपको अडॉप्ट नहीं करना है। सिर्फ ये एक हाईलाइट करने वाली चीज़ है कि संत आगे बढ़ रहा है तो कैसे उसे नीचे लेके आए, सिर्फ ये। बट होना जाना कुछ नहीं है, जो गलत है सिर्फ वही उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि महिलाएं, आप सब महिलाओं को मत कहा करो। वही 4 हैं जिसको तो अब वो फेमस होना है, अपना जो भी हो, जो सवाल उठा रहे। मैं इतना नहीं पढ़ता हूँ, इतना ये नहीं पढ़ना है। हम गीता पढ़ते हैं, महाराज जी को देखते हैं, जो अच्छा काम करेगा, प्रधानमंत्री हुए उनका ये सब, ये साथ साथ एडल्ट फिल्में भी तो देखते हैं। ये नहीं देखता हूँ मैं तो। अभी तो बोल रहे थे देखता हूँ। आप समझे नहीं,
मैं अब खुल के तो कहूँगा नहीं, क्योंकि हम तो वो भाड़ है नहीं कि हमारे मर्यादा है, हमारे घर बहन बेटी है, हमारे लिए सब बहन बेटी है, मुंह खोल के तो बोलना है नहीं हमें तो सब मर्यादाएं में रहना है ना। हाँ तो मर्यादा के अंदर है, देखते तो जरूर है, तो स्वीकार किया ना। अब शादी आप करते, आप एक बात सुनो, आप शादी करते हो तो सबको पता है शादी के बाद सुहाग रात होता है, लेकिन जरूरी है सुहाग रात खुले में होती है? वो तो खुले में वो कुत्ते बिल्ली करते हैं, कुत्ते करते हैं, या तो रंडियाँ करती हैं अरंडे करते हैं, तो ऐसे करेंगे हम? हमें मर्यादाएं में रहना है। हम भारतवासी हैं, जहाँ हमारे यहाँ श्री राम जन्म लिए, भगवान शिव हुए, कृष्ण भगवान हुए, उस जगह के हम ये थोड़ी ना है कि मर्यादा कहती है सब कुछ रजाई के अंदर होना चाहिए। फिर वही बात, आप बार बार उसी पे बात कर रहे हो, रजाई के अंदर। मैं आपसे ही पूछता हूँ तो रजाई के अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रजाई के अंदर होना चाहिए क्या खुलेआम होना चाहिए? आप अपने मुंह से ही कह रहे हैं रजाई के अंदर चीजें होती हैं, ठीक है, वो इंटरनल चीज है, बट हम पब्लिकली तो नहीं कर रहे हैं ना वो चीजें। पब्लिकली तो कुत्ते और ये सब चीजें करती हैं, रंडियां भी पब्लिकली नहीं करती हैं। जो ये रंडियां भी पब्लिक, वो भी एक अच्छी जगह पे करती हैं, जो वो भी इनसे अच्छी हैं जो प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं। मैं तो ये चीज बोलूंगा, जो वो भी करती हैं, वो एक दायरे में कानून में सब तरीके से करते हैं, बट वो भी एक ओपन वे में नहीं करते हैं। सिर्फ ये भटकाने का मुद्दा है कि टीआरपी मिल जाए, मैं थोड़ा सा सामने आ जाऊं, कैमरे के सामने आ जाऊं, बस ये है कि हाईलाइट हो जाऊं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। दैट्स माय लास्ट स्पीच फॉर यू। चलिए धन्यवाद।